ऐसी है कि आज यहाँ पर हम आए हैं राधा मोहन बाबू को मदद करने के लिए कि जो आगामी चुनाव 25 तारीख को होना है और इनका चुनाव चिन्ह कमल है और ये भी उनके कर्म में पहला नंबर पर ही है। उस पर बटन दबा करके राधा मोहन बाबू को पार्लियामेंट में 17वां बार भेजिए। यही निहोरा और निवेदन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं भाइयों बहनों। उम्मीद है हमारे निहोरा और आवेदन को आप लोग जरूर स्वीकार करेंगे। भाइयों बहनों, सामयिक बात कुछ कहना पड़ेगा। वैसे राधा मोहन बाबू एक प्रसिद्ध राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव घर के रहने वाले हैं, सबों से मिलना जुलना और इनका राजनीतिक जीवन में सेवा ही एक वर्त है जिसके आधार पर ठीक इन्होंने कहा ये विशेषता है कि जिस दल से संबंध इनका है जीवन पर्यंत लगता है कि संबंध रहेगा ही। और उसका प्रमाण यही है कि 10 बार चुनाव इन्होंने यहाँ से लड़ने का काम किया। विजय श्री 6 बार मिला है, 7वां बार विजय श्री के लिए आए हुए हैं। हम समझते हैं इनके विजय श्री में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है, संदेह नहीं है, निश्चित है कि ये जीतेंगे ही। भाइयों बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ हम भी चुनाव लड़े हैं गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से। जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ 19 अप्रैल को। मेरा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पता नहीं किस कारण से इतना प्यार हमको करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं कि हमारे लिए छोटी से छोटी बातें होती है उसको संवेदना के रूप में तेलंगाना में भी वर्णन करते हैं, राजस्थान में भी वर्णन करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मेरा नाम लेते हैं। तो हमको आशीर्वाद देने के लिए गया में आए थे 16 अप्रैल को। जानते हैं मेरे भाई साहब बहन लोग, उन्होंने स्पष्ट यही कहा, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि गया के निवासियों, मगध के निवासियों, ये जो चुनाव होना है 19 अप्रैल को, जीतन मांझी यहाँ के उम्मीदवार हैं। मैं कहता हूँ कि गया का उम्मीदवार जीतन मांझी नहीं है, यहाँ का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है। हमको वोट दीजिए। हमको तो यही लगा कि कौन अपने जीवन में कितना बड़ा काम हमने किया है, जस कमाया है कि नरेंद्र मोदी ऐसे हम तो कहते हैं वो योगी हैं, महर्षि हैं, राजनेता हैं, सेवक हैं, किस रूप में हम उनको कहें। उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा संसार का सर्वश्रेष्ठ नेता, और वो जब कहें कि जीतन मांझी चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए आया है, तो ये मेरा सौभाग्य की बात थी। तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। और अपने बातों बातों में राधा मोहन बाबू ने भी ये बात की चर्चा की। सही बात है, 19 तारीख को चुनाव मेरा हुआ है। एक दिन हमने आराम फरमाया है 20 तारीख को। 21 तारीख से लगातार आज तक कहीं न कहीं हम चुनावी सभा में भाग ले रहे हैं और लोग से आरजू विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका नहीं चूकना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी जो भारत को मिला है उसको किसी भी रूप में हम लोग नहीं छोड़ें और कमजोर नहीं होने दें, ऐसा संकल्प हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज उसी संदर्भ में हम आपके इस मोतिहारी की पवित्र नगरी ऐतिहासिक और
हर तरह से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, माँ बापू के धरती के रूप में प्रसिद्ध धरती पर हम आए हैं। तो भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं, राधा मोहन बाबू ने सारी बातें आपने कही और इस परिपत्र में इन्होंने सारी बातों की चर्चा की है। आप लोगों में अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं, जरूर इसको पढ़िएगा, देखिएगा। हम कुछ इतर बात करना चाहते हैं जिसकी चर्चा होती चाहिए, और वो चर्चा का शुरुआत हम इससे करते हैं कि हम भारत के लोगों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे चमत्कारी नेतृत्व हमको मिला है। आप जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, हम 1980 से विधायक, मंत्री और कुछ दिन के लिए 2015-14 में मुख्यमंत्री भी बिहार के हम हुए, लेकिन आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बिहार का, हिंदुस्तान का हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री किसी को नहीं हमने देखा है। और इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ।